ईशा फिर से एक बार फंस चुकी है मुश्किलों में। जी हाँ दोस्तों, ईशा एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गई है। उस पर चिप्स खाने का इल्ज़ाम लगता है और ताई माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और फिर कहती हैं कि तुमने ही चिप्स खाया है। पर ईशा कहती है कि ताई माँ, मैंने कोई चिप्स नहीं खाया है। अब यहाँ पर ईशा के मान सम्मान पर बात आ चुकी थी और इधर बिंदिया ने हर तरकीब सोच रखी थी कि कुछ भी हो जाए, यह झूठा इल्ज़ाम तो ईशा पर ही लगना चाहिए। उसने वेट करने वाली मशीन का वेट चेंज कर दिया और जब ईशा उस पर खड़ी हुई तो सच में उसका वेट 100 ग्राम बढ़ चुका था और उस पर चिप्स खाने का इल्ज़ाम निश्चित हो गया। जी हाँ दोस्तों, इधर ताई माँ ने कहा, तू झूठ भी बोलती है, मुझे यकीन नहीं था। झूठा व्रत रखती है पति के नाम पर, तूने ये अच्छा नहीं किया। फिर ईशा ने कहा, नहीं ताई माँ, मैंने कोई चिप्स नहीं खाया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आपको यकीन ना हो तो मैं किसी की भी कसम खा लूँ, मैं भगवान की कसम खाती हूँ। और इधर वह चिप्स खाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी देवरानी होती है और जो कि उसके कमरे में चिप्स छिपा देते हैं जिससे कि शक और मजबूत हो जाता है। तब ईशा कहती है कि यह वेट ही नहीं सही है, इसलिए वेटिंग लिफ्ट कुछ और लिए लाया जाए ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। तभी ताई माँ गुस्से से बोली, अब कुछ नहीं हो सकता, निकल तू इस घर से। और उसे धक्का मार कर निकालने लगते तभी सूरज वहाँ आकर उसे रोक लेता है और कहता है, ईशा जी अगर सच कह रही हैं तो ऐसा होना ज़रूरी है। और फिर सूरज खुद खड़ा होता है और तराजू बन जाता है। दोनों तरफ बर्तन रखे जाते हैं और एक में ईशा बैठती है। तभी बिंदिया ने मौका देख करके फिर से उसमें 100 ग्राम का चुंबक चिपका दिया ताकि वेट बढ़ जाए। और यह सब कुछ सूरज ने देख लिया होता है और सूरज बिंदिया ईशा को बचाने के लिए अपने साइड के वेट को बढ़ा लेता है और इस तरीके से ईशा बच जाती है। और तब सब देखते हुए हैरान रह जाते हैं। तब सूरज ने सबको दिखाया चुंबक कि यह है ईशा जी के वेट बढ़ने का कारण। सब दंग रह जाते हैं और बिंदिया के चाल पर पानी फिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज दिल ही दिल में ईशा को बहुत प्यार करने लगा है, पर उसे इस बात की भनक तक नहीं है क्योंकि वह ईशा जी को ज़रा सा भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, ना ही उसकी बेइज्जती होते देख सकता है। और ईशा जी की चूड़ियाँ भी दांव पे लगी थी जो कि बच जाती हैं। तब सूरज से वो थैंक्स बोलती है कि सूरज जी, आपने मुझे बचाया और मेरे आत्मसम्मान की रक्षा की, यह एक पति ही कर सकता है। तब सूरज बोलता है कि ऐसा है ईशा जी, मैं पति होने का धर्म नहीं निभाया, आप सच्ची थी इसलिए मैंने सच का साथ दिया। फिर इधर इधर बात चल ही रही होती है, पूजा की तैयारियां हो ही रही थी कि अचानक से सारी पूजा संपन्न हो जाती है। सब पूजा कर चुकते हैं, व्रत तोड़ने का वक्त आ जाता है। तभी ईशा आती है और ताई माँ सबको बुलाती हैं और तभी सूरज से कहती हैं ताई माँ कि ये लो खीर सूरज, और इसे अपने हाथ से एक निवाला खा लो और उसके बाद इसे बिंदिया को इसी चम्मच से खिलाना अपना जूठा, ताकि उसका व्रत टूट सके। एक पत्नी का व्रत तभी टूटता है और एक सुहागन का, जब वह पति के जूठन से अपना व्रत तोड़े। यह सुन कर के ईशा बहुत ही दुखी हो जाती है। सूरज ने खीर चख ली और फिर ताई माँ उससे कहती हैं, अब बिंदिया को खिलाओ। यह सब देख कर के सब हैरान रहते हैं। ईशा भौचक्की होकर देखती रहती है और रोने वाली भी हो जाती है। सूरज उसकी तरफ देखता है, उसे सब शादी का याद आता है, पर फिर भी वह ईशा को घर से निकालने के लिए यह करने को तैयार हो जाता है। वह बिंदिया को खिलाने ही जा रहा होता है खीर कि तब तक ईशा जी बेहोश हो जाती है और सूरज खीर छोड़ छाड़ कर भाग कर ईशा के पास जाता है कि ईशा जी क्या हुआ क्या हुआ। और ईशा की ननद काव्या उसे सर गोद में रख कर के भाभी को अपनी बुलाती है कि भाभी उठिए, आपको क्या हुआ। तभी सूरज को ख्याल आता है कि आपने तो कुछ खाया नहीं है इसलिए आपको चक्कर आ गया। वह फट से अपनी जूठन खीर लेकर के उसके पास जाता है और फिर उसके मुंह में खिलाने लगता है। और तभी काव्या कहती है कि भैया आपने तो भाभी का व्रत तोड़वा दिया और अब यह व्रत उनका पूरा हुआ। तभी ईशा को होश आ जाता है और वह खुश हो जाती है कि आखिर सूरज ने अपने हाथों से मुझे
खीर खिला ही दी, और वो भी अपना जूठा। और यहाँ बिंदिया और ताई माया सब देख करके बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। बिंदिया को तो देखा हुआ सपना टूट जाता है कि आखिर सूरज उसको खीर खिलाने वाला था, पर यह खीर तो सूरज ने ईशा को खिला दिया। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला होता है। ईशा कहती है, आप सब मेरे लिए कर रहे हो, आप एक पति होने का फ़र्ज अदा कर रहे हो। सूरज गुस्सा हो जाता है, कहता है, मैं पति 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 मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हारे पति पति चिल्लाने से मैं तुम्हारा पति नहीं हो जाऊँगा। और वह फिर तुरंत बिंदिया को फ़ोन लगा देता है। तो सूरज बिंदिया से बात करने लगता है। ईशा गुस्सा होती है और वहाँ गुस्से से बाथरूम में चली जाती है, और तभी वह वहाँ फिसल कर गिर जाती है और सूरज चिल्लाती है। सूरज मानता नहीं है, फिर सोचता है कि कहीं सच में तो ईशा जी नहीं गिर गई, क्योंकि उसे ईशा जी की बहुत फिक्र है और वह उससे प्यार भी करने लगा है। और तभी सूरज वहाँ दौड़ के जाता है और दरवाज़ा तोड़ देता है, और तब तक अंदर जाता है और ईशा जी की हालत देख करके बहुत ही टेंशन में हो जाता है। पर यहाँ ईशा जी ने तो मजाक किया था, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।